रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी के पूर्व ऐशबाग के रामलीला ग्राउंड में रामलीला की शुरुआत करी थी। इस समय हम इसी ऐतिहासिक ऐशबाग के रामलीला मैदान में मौजूद हैं और मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर रावण का दहन किया जाना है और जिससे लिए 80 फीट का जो रावण है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है और लगातार यहाँ पर थीम रखी जाती है। इस बार की जो थीम है वो ये है कि सनातन धर्म के विरोध का दमन हो। इस तरीके की थीम को रखने का उद्देश्य क्या है, ऐसे तमाम जो मुद्दे होते हैं उसको जानने के लिए यहाँ पर लगातार जो है वो लोग भी पहुँचते हैं। और आज यहाँ पर हमारे साथ आदित्य द्विवेदी मौजूद हैं। आदित्य द्विवेदी रामलीला कमेटी के संयोजक हैं। ये बताइए आदित्य जी, इसके पहले तमाम तरीके की थीमें हमने देखी, वो चाहे कोरोना के समय की हो, प्रदूषण को भी लेकर रखी गई। इस बार की थीम बेहद खास है, ऐसा क्यों? देखिए, हमारा यहाँ का मानना है कि जो भी थीम हम लोग यहाँ रखते हैं वो सामाजिक एक बुराई होती है। हमने घोटालों का रावण जलाया, आज घोटालों पर प्रतिबंध है, वो दोष और हमने कॉमनवेल्थ और इस तरह के घोटालों पर आज लोग जेल जा रहे हैं। हमने गौ हत्या का रावण जलाया, आज गौ संरक्षण हो रहा है, गौशालाएं बन रही हैं। हमने यहाँ पर आतंकवाद का रावण जलाया, आज आतंकवाद पर अंकुश है, काम हो रहा है। नारी उत्पीड़न का रावण जलाया तो आज नारी संरक्षण हो रहा है, एक बिल आ गया, नारी वंदन बिल आ गया। तो ये सब हमारे प्रतीक होते हैं। पुतले में लिखता हूँ, इस वर्ष जो सबसे अधिक बुराई मुझे देखने को मिली, जो हमारी सनातन धर्म पर जो अनर्गल टिप्पणियाँ की गई तुष्टीकरण के कारण, तो सनातन धर्म के मानने वाले सब बहुत आहत हैं। हम सहिष्णु जरूर हैं, लेकिन स्वाभिमान को जब ललकारा जाएगा, हमारे धर्म ग्रंथों को पर जब टिप्पणियाँ अनर्गल की जाएंगी जिसका ABCD उनको नहीं मालूम और उस पंक्ति का वो अर्थ गलत बताते हैं, जबकि ऐसा वर्णित नहीं है, उसमें उसका भाव भी ऐसा नहीं है। भगवान राम तो समन्वय की मूर्ति हैं, उनके अंदर विघटन का कोई कारण ही नहीं था और उस पर जब अनर्गल टिप्पणियाँ होती हैं तो हमारा समाज आहत होता है। तो इस पर एक देश में कानून बनना चाहिए, इस निंदा और कड़ा कानून बनना चाहिए जिसमें धर्म के विरुद्ध किसी तरह की अनर्गल टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिन्होंने की है उनको दंडित किया जाना चाहिए ताकि आने वाले और लोगों पर अंकुश लगे। अच्छा आदित्य जी, लगातार इसके पहले देखा रहा है कि रावण के जो पास में कुंभकर्ण भी होता है, मेघनाद भी होता है, लेकिन इस बार जो है ऐशबाग में से रावण दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कुंभनाद और मेघनाद का जो पुतला है मेघनाद का नहीं जलाया जाएगा, दहन किया जाएगा। क्या वजह है इसके पीछे? ये दोनों बलिदानी हैं। परिवार में एक व्यक्ति अगर अपराधी निकल जाए, आतंकवादी निकल जाए तो पूरा परिवार तो नहीं दोषी होता है। इसी तरह जब कुंभकर्ण को जगाया गया और उसने पूछा क्यों हमें जगाया गया, कारण क्या है, तो उसने बताया जब मंत्री ने, तो उन्होंने कहा साक्षात जगदम्बा को उठा लाए। तो नारी अपहरण, बलात् अपहरण ये विनाश का कारण बनेगा। वो साक्षात नारायणी हैं, उनसे, वो नारायण हैं, उनसे युद्ध करना कतई उचित नहीं है। फिर वरदानों को याद दिलाया कुंभकर्ण ने कि आपको नर और वानर से सुरक्षित नहीं किया गया है, आप ये युद्ध न लड़ें, ये विनाश का कारण बनेगा। फिर भी नहीं माना कि जाओ तुम सो जाओ जाके, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। कहीं नहीं, छोटे भाई के होते हुए बड़ा भाई रण में जाए तो उससे पहले मेरा बलिदान होना चाहिए। मैं अगर नारायण के हाथ मारा जाऊं तो आप संधि कर लीजिएगा और मैं उनके हाथ मर के अमर कहलाऊंगा। मैं कायर बन करके लंका में नहीं रहना चाहता। यही काम मेघनाद ने किया। उसकी नागफांस फेल हुई, ब्रह्मास्त्र फेल हुआ, नारायण अस्त्र फेल हुआ, लक्ष्मण शक्ति जो लगी वो भी फेल हुई। तब वो भाग करके युद्ध से गया रावण को बताने कि ये साक्षात नारायण हैं, सारे दिव्यास्त्र हमारे उन पर असर नहीं कर रहे हैं, इनसे युद्ध करना ठीक नहीं है। और तो रावण ने उनसे भी इसी तरह की बात कही कि तुम युद्ध से भागे हुए योद्धा कहलाए जाओगे। कहीं नहीं, मैं युद्ध आपको बताने आया था, आगाह करने आया था। एक पुत्र के नाते मैं युद्ध लड़ूंगा जाके, और अगर मेरा भी बलिदान काका की तरह हो जाए तो आपको संधि कर लिएगा, लंका को बचाइएगा, माता सीता को बाइज्जत उनको सौंप करके इस लंका को बचाइए। रावण नहीं माना और उसका अंत हुआ, मेघनाद का भी वध हुआ। तो हम उन बलिदान का अपमान नहीं करना चाहते, इसलिए अब की समिति ने बहुत वर्षों से लगे हुए थे कि पुतला दहन कुंभकर्ण का और मेघनाद का, सभी रामलीलाओं की मीटिंग भी करी हमने, उसमें भी प्रस्ताव रखा। बहुत सारे लोगों ने इसको माना भी कि हाँ एक ही पुतले का दहन होना चाहिए, उसी में सारी बुराइयां थी, उस बुराई का अंत होना चाहिए। तो अब की साल बहुत जगह पर
नहीं जलाया जाएगा और धीमे धीमे ये परंपरा आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ रामलीला समिति के संयोजक आदित्य द्विवेदी थे और उन्होंने बताया कि इस बार एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि ऐशबाग रामलीला मैदान में कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन नहीं किया जाएगा और जल्द ही यह प्रथा हर रामलीला के मंचन पर भी लागू रहेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।